दारा सिंह ने इस मैच के पहले कहा, बहुत लंबा इंतज़ार किया है मैंने प्रमोद मुखी से मिलने के लिए। नेशनल टूर्नामेंट में भी ये दोनों मिल चुके हैं। 2 साल का अंतर है उम्र में, 1 इंच का फर्क है कद में। नेशनल टूर्नामेंट में जब दारा सिंह और प्रमोद मुखी मिले थे, सेमीफाइनल जीता था वहां दारा सिंह ने, लेकिन प्रमोद मुखी ने उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। और यहाँ जो जज्बात हैं, जो इंटेंसिटी है, वो झलक रही है दोनों की आंखों में। ये राइवलरी तीखी है, पुरानी है। शुरू होने जा रहा है मेन कार्ड का दूसरा मैच। एक अर्ली मूवमेंट के कारण फाउल मिला है प्रमोद मुखी को। फिंगर्स का मूवमेंट उन्होंने कर दिया था। यहां पर स्ट्रैप को आप दूर रख दीजिए, क्योंकि स्टैंस को देखकर ही लग रहा है कि दोनों खिलाड़ी एक जबरदस्त हुक लगाने वाले हैं। क्या हुक में दारा को हराया जा सकता है? फिर से मूवमेंट हो रही थी। दारा ने कहा क्या है ये, बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे प्रमोद मुखी के मूवमेंट से। अब प्रमोद भी काफी गुस्से में, और ये दूसरा फाउल था रेफरीज ग्रिप में, जिसके कारण पहला राउंड बड़े ही आसानी से जीत लिया है दारा सिंह हांडा ने। टेबल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो दारा सिंह में भरपूर है। इतनी समझदारी से अपने प्रतिद्वंदी के दिमाग साथ खेलते हैं हर मैच में। कुछ ऐसा ही इन्होंने किया था जगदीश बरुआ के सामने, कनन बोर्गोहेन के सामने। कनन बोर्गोहेन को भी बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, मनोबल तोड़ा था उनका। यहाँ प्रमोद मुखी थोड़े से अपसेट हैं, दारा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन रिव्यू किसके पक्ष में जाएगा? उसमें फिंगर का, क्योंकि फाउल दिए गए हैं प्रमोद मुखी को। हमारे मास्टर रेफरी बताएंगे कि राउंड क्या दारा को मिलता है। प्रमोद का कहना है कि उन्होंने कोई भी मूवमेंट रेफरीज ग्रिप में नहीं की है, लेकिन रेफरी का कहना कुछ और था। देखना होगा क्या कोई मूवमेंट उन्होंने यहां पर की। स्लो मोशन रीप्ले में देखिए, एक मूवमेंट हुई तो थी, कहीं दारा ने कुछ चालाकी तो नहीं की, कुछ खुद का हाथ क्या पता साइड की ओर इस तरीके से ले गए हो कि रेफरी को लगे कि प्रमोद ने वो मूवमेंट की है। जैसा कि सार्थक ने कहा, बहुत ज्यादा टेबल इंटेलिजेंस, उनका टेबल आईक्यू काफी हाई है। माइंड गेम्स खेलते हैं मैच के शुरू होने से पहले ही। और अभी तक के दोनों मैच की बात की जाए जो दारा ने जीते हैं, वहां पर उन्हें एक टॉप रोलर का सामना करना पड़ा था, जो कि उनकी हुक पावर से दूर भाग रहे थे। फिर भी दारा ने किसी तरह उंगलियों से उन्हें जकड़ कर रखा और हरा दिया। लेकिन यहां पर प्रमोद को कोई डर नहीं है, उनके हुक से सीधा उनकी पावर में खेलेंगे। और जब हुक बनाम हुक नजर आएगा प्रदीप, तो आपको लगता है दारा का हुक उतना ताकतवर है? And the review is unsuccessful. असफल रहा रिव्यू, और दारा सिंह कह रहे हैं मैंने तो कहा था अब नाचेंगे थोड़ा बहुत। झूम उठे हैं दारा सिंह, कह रहे आइए दूसरे राउंड को शुरू करते हैं, मैं तो पहले से ही कह रहा था। लेकिन प्रदीप, अगर हुक बनाम हुक दिखता है तो क्या दारा वो हुक में पकड़ बना पाएंगे? दारा का हुक बहुत ज्यादा पावरफुल है। शेख तौहीद को भी उन्होंने पिछले साल हुक में जकड़ लिया था और हरा दिया था। कोई कारण है कि कोई भी उनके खिलाफ हुक में नहीं जाना चाहता, सब लोग टॉप रोल की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रमोद का भी मेन गेम है, जो उनकी एस मूव है, वो है एक हुक। अभी तक तो हमें हुक देखने को भी नहीं मिला, हो सकता है कोई तकनीक में बदलाव भी हो जाए, लेकिन जिस हिसाब से दोनों टेबल पर खड़े हैं, एकदम रेडी गो बोलते ही अपने दाहिने कंधे को अंदर की ओर घुमा के एक हुक सेट करेंगे। कोच वसील काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, हालांकि उनके खिलाड़ी एक राउंड जीत चुके हैं। यहां पर उन कंधों की ओर नजर घुमाइएगा, उन कलाइयों की ओर देखिएगा, किस तरीके से रेडी गो होते ही अंदर की ओर घूमेंगी और लगेगा एक पावर हुक। इस बार एक बार फिर से मूवमेंट कर दी प्रमोद मुखी ने।
इन गलतियों पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दारा सिंह हांडा अपने ओपोनेंट को कंफर्ट देते हुए बोले भाई ज्यादा टेंशन मत लो, मैच शुरू करते हैं आराम से। इट्स ओके कह रहे हैं दारा सिंह प्रमोद मुखी को। Don't move. ये सारी माइंड गेम सिर्फ दारा सिंह खेल सकते हैं। This time I'm to... यही होती है इनकी रणनीति। और आप पीछे देख सकते हैं संजय देसवाल सभी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं दारा की गतिविधि, उनकी स्ट्रैटेजी। और अब फाउल दारा को शायद दिया गया है, तो दारा अपनी ही जाल में ना फंस जाएं। प्रमोद से फाउल निकालने के चक्कर में खुद के फाउल अगर 2 हो गए तो ये राउंड हार जाएंगे। कुछ ज्यादा ही माइंड गेम्स खेल रहे थे, लगता है कि उनके ओपोनेंट ने उनकी ट्रिक पकड़ ली है यहाँ पर, उन्हें मजबूर कर दिया एक अर्ली मूवमेंट करने पर। बहुत ज्यादा टेंशन हाई बनी हुई है, कॉन्फिडेंट कोई खिलाड़ी नजर आ नहीं रहा, इसलिए फाउल हो रहा था। और हुक सेट किया प्रमोद ने, जीत के काफी करीब आ गए थे लेकिन दारा ने ब्रेक्स लगा दिए हैं उनके हुक पर। अब ये मैच काफी टक्कर का होगा। अभी भी एडवांटेज जो है प्रमोद की बनी हुई है, अपने शोल्डर से अपने हुक के एंगल को ब्लॉक किया हुआ है, यहां से खींचकर बाहर निकालना काफी मुश्किल। थोड़ी देर के लिए हुक का एंगल खुला था पिन करने के लिए, वहीं दारा ने भी ब्रेक्स लगा रखे हैं, काफी पेशेंट नजर आ रहे हैं, कैमरा की ओर देख रहे हैं। इंड्योरेंस पे ये गेम आ चुका है, किसमें ज्यादा स्टेमिना है, कौन गलती करेगा। जैसे ही प्रमोद सांस लेंगे, थोड़ा ब्रेक लेंगे, वहीं दारा हिट करेंगे। एक फाउल हो गया है दारा से, अब उन्हें पिन करना होगा सिर्फ रीस्टार्ट के लिए, और पिन काफी आसानी से कर दिया। रेफरी अपना निर्णय बनाते हुए आपस में डिस्कशन करते हुए, एक रनिंग फाउल मिला था दारा को भी। रनिंग फाउल के बाद आपको पिन करना होता है एक रीस्टार्ट पाने के लिए। देखिए यहां पर इंड्योरेंस दारा की जबरदस्त है, थका दिया था अपने ओपोनेंट को, इजीली पिन कर दिया, लेकिन राउंड मिलेगा या नहीं चलिए देखते हैं। और आप देख सकते हैं नॉन प्लेइंग हाथ जो दारा सिंह का हैंड पैक को पकड़े हुए था वो हल्का सा छूटा था। Rematch. और ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रीमैच कहा है मेन रेफरी ने। फिर से इस राउंड की शुरुआत होगी। बहुत जबरदस्त यहां पर दोनों के तरफ से प्रदर्शन। दारा को पहली बार एक परीक्षा में हम देख रहे हैं इस सीजन, उनका टेस्ट लिया जा रहा है किसी के द्वारा। On the table. प्रमोद मुखी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इसी तरह की एक दारा सिंह. कांटे की टक्कर नेशनल टूर्नामेंट में भी दिखी थी, जहां दारा मुश्किल से जीते थे प्रमोद मुखी के सामने सेमीफाइनल में। अब फिर Side change. दोनों अपनी ग्रिप लगाएंगे। मिस्टर परवीन दबास, मिसेस प्रीति झांग्यानी, फाउंडर्स प्रो पंजा लीग ओनर्स, करीब से हर मैच का आनंद उठाते हुए किसी भी मैच को मिस नहीं करना चाहते हैं। Don't move. Don't move. यहाँ पर चेतावनी अगर मिलती है तो फाउल नहीं होगा। अगर 2 फाउल बन गए रेफरीज ग्रिप में तो आप उस राउंड को हारेंगे। ध्यान देना होगा शोल्डर्स पर, कलाइयों पर, सेंटर पर, और कोनी को अपने एल्बो पैड पर रखना होगा। इस दूसरे राउंड की एक बार फिर से शुरुआत। पिछली बार प्रमोद ने काफी अच्छा हुक सेट किया था, पिन पैड के पास ले गए थे दारा को, और इस बार टेक्निक में बदलाव किया, टॉप रोल कर दिया, दारा रह गई शॉक्ड और विनर हो चुके हैं प्रमोद मुखी। एक हुक की उम्मीद कर रहे थे, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे दारा, ग्रिप की कंप्लेन अभी करते हुए। क्या जबरदस्त तकनीक में बदलाव, अगर पहले से दिखा देते कि टॉप रोल करेंगे तो शायद दारा तैयार रहते, लेकिन इससे कहीं ना कहीं दारा की हुक पावर की और भी ज्यादा पुष्टि होती है। प्रमोद ने इतना अच्छा हुक सेट किया था, लेकिन उसके बाद तकनीक में बदलाव किया, टॉप रोल कर दिया, क्लीन टॉप रोल, कलाई मोड़ दी, और खुशी देखिए, ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट टेक्निक चेंज हमने देखी है प्रो पंजा लीग में। भारत के सबसे खूबसूरत आर्म रेसलर्स की जो सबसे बड़ी ताकत है, टॉप रोल और हुक दोनों में हाथ को घुमाना, वो वर्सिटिलिटी, किसी भी समय आप किसी भी हथियार को निकाल लेते हैं, और वही किया प्रमोद मुखी ने वहां। अपने तकनीक को राउंड के दौरान बदला, जो दारा सिंह पढ़ नहीं पाए,
हालांकि उनकी टेबल इंटेलिजेंस कमाल की है, लेकिन प्रमोद मुखी उनसे एक स्तर ऊपर निकले वहां, और इस तरह से अब पॉइंट्स टेबल में बदलाव। ऊंची केडी 100 पर हैं, किराक 96, रोहतक राउडीज चौथे स्थान पर हैं। अगर दारा यहां जीतते हैं, चैलेंजर राउंड एक्टिवेट करते हैं, तो दूसरे स्थान तक ये मैक्सिमम पहुंच पाएंगे। पहला स्थान अभी भी ऑक्यूपाइड रहेगा। अर्पण कौर कैप्टन मुंबई मसल के इंजरी के कारण खेल नहीं पा रहे, लेकिन चीयर और प्रोत्साहित करते हुए प्रमोद मुखी को। डोंट मूव। सार्थक यहाँ दारा की जीत पर बात बनी हुई है, और आप चैलेंजर की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से पिन पैड के बहुत पास ले गए हैं प्रमोद। इस बार हुक लगाया, टेक्निक एक बार फिर से चेंज की, लेकिन ब्रेक्स लगा दिए हैं दारा सिंह ने। अब ये हाथ धीरे धीरे सेंटर की ओर वापस लौटेगा। अब इंड्योरेंस और स्टेमिना काम में आएगा, लेकिन एक बार फिर से पिन शायद कर दिया। जी नहीं, एक फाउल हो गया प्रमोद का। अब उन्हें राउंड जीतना होगा रीस्टार्ट के लिए, लेकिन पिन नहीं कर पा रहे। एक और फाउल हो गया है, बहुत ज्यादा मुश्किल में। और दारा अब कंफर्टेबल पोजीशन में आते हुए, अब आप कॉन्फिडेंस देखेंगे दारा सिंह हांडा का। हुक में अटका लिया है मैच को, पूरी कोशिश कर चुके हैं प्रमोद, स्टेमिना उनका निकल चुका है। अब देखिए, अब दारा का अटैक पहली बार इस मैच में। अब देख रहे हैं मुंबई मसल की टीम की, और अब अपनी टीम की ओर कंफर्मेशन करते हुए कभी भी पिन कर सकते हैं। तीसरा फाउल पिन से पहले प्रमोद ने कर दिया, और विजेता है दारा सिंह हांडा। दारा सिंह का कमबैक बेमिसाल, क्या बात है। लगभग उस राउंड को हार गए थे। प्रमोद मुखी ने पिन पैड तक पहुंचा दिया था दारा सिंह के हाथ को। प्रसन्नजीत पात्रा भी खुश। एक दूसरे टीम के प्लेयर से सम्मान इस तरह से मिलना, मतलब आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त प्रदर्शन था ये दारा सिंह के तरफ से। हार के मुंह से उन्होंने जीत छीनी। प्रमोद मुखी ने इस राउंड को लगभग जीत ही लिया था, वहां से सेंटर पर लाए, पोजीशन बनाई अपनी, और फिर सेंटर से आक्रामकता, डिफेंस को ऑफेंस में बदला। चौथे राउंड की शुरुआत, जीत से सिर्फ एक राउंड दूर दारा सिंह। क्या रोहतक राउडीज को वो 3 पॉइंट दिला पाएंगे, या प्रमोद मुखी करेंगे कमबैक? चैलेंजर राउंड के तो कोई भी आसार इस कड़ी टक्कर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी अभी तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा। दारा सिंह ने एक राउंड जीता फाउल्स की बदौलत, और ये दूसरा भी पिन करने ही वाले थे, लेकिन ये भी फाउल्स की बदौलत। तो देखा जाए तो अभी तक पिन नहीं कर पाए हैं प्रमोद को। क्या एक बार फिर से टेक्निक चेंज करेंगे? क्या एक बार फिर से टॉप रोल लगाने की कोशिश करेंगे प्रमोद? इस बार दारा के माइंड में कहीं ना कहीं वो एक टेक्निक स्विच प्रमोद के द्वारा जरूर होगा। तैयार रहेंगे इस बार। देखते हैं किस तरीके से स्टैंस लेते हैं प्रमोद। क्या टॉप रोल की कोशिश करेंगे या हुक लगाने की कोशिश करेंगे? कोहनी एकदम एल्बो पैड के किनारे पे, जिससे कि एक बार फिर से टॉप रोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं लग रहा है प्रमोद। जी हाँ, टॉप रोल लगा रहे हैं फिर से। एक फाउल हो गया। इस साइड पे आते ही टेबल के तकनीक बदल देते हैं प्रमोद मुखी, लेकिन इस बार हांडा अपना हुक लगाने के लिए एकदम तैयार थे। एक बार फिर से शुरुआत किया, एक बार फिर चकमा देने की कोशिश करेंगे दारा सिंह को टेक्निक चेंज करके। बहुत टेंस सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। नकल्स की कंप्लेन कर रहे हैं दारा सिंह। प्रमोद का टॉप रोल लगेगा या दारा का हुक? हुक लग गया है, टॉप रोल नहीं लगाने दिया प्रमोद को। और अब कॉन्फिडेंस देखिए, अब चेहरे पर स्माइल देखिए। हुक में इनका स्टेमिना, एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। एंटरटेनर हैं दारा सिंह, लेकिन एंटरटेनमेंट खूबसूरत लगती है दुगनी जब आप जीतते हैं। क्या यहाँ ये मैच जीत जाएंगे इस राउंड को जीतकर? उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे के हाव भाव तो कह रहे हैं कि जीतेंगे। लगभग पिन पैड तक पहुंचा दिया है प्रमोद मुखी को।
तीसरा राउंड और चौथा राउंड अब दारा सिंह के नाम। Wait. सुपरस्टार, कमाल का प्रदर्शन। दूसरे राउंड में प्रमोद मुखी ने लगभग पकड़ बना ली थी, अपने तरफ मोमेंटम को खींच लिया था, लेकिन चुनौती और उसका सामना दारा सिंह को करना आता है और स्टाइल से आता है। विश्व के सबसे